संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा क्या रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति की दिशा बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समानुपाती गति में क्या नियत नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग एक समानुपाती गति में नियत नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। इसका ऑप्शन होगा बी, विकेंद्रिक बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण का बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक केंद्रीय बल है, यह सही है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, सही है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन के गणित की किस शाखा की खोज की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलस का। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान का पता सबसे पहले किसने लगाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान का सबसे पहले पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है जी का मान। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ml m⁻⁻1 l⁻³ t⁻²। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 × 10⁻24 kg। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुत्वीय त्वरण जी का SI मात्रक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का सही सूत्र क्या है? जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, gm/r²। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले के मान से कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36वां भाग हो जाएगा। जानते हैं कि जी प्रोपोर्शनल 1/r², इसीलिए इसको आर बीच की दूरी 6 गुना करें तो 1/6² बराबर 1/36, इसका 36वां भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु का भार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वह बल जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हो। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भार से संबंधित गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यह स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यह गलत है, यह स्थान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी पर का भार का कितना अनुपात होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा हो तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49/3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रणोदक का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन होता है प्रणोदक का SI मात्रक। क्वेश्चन नंबर 30, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोदक को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाब कहते हैं एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोदक बल। क्वेश्चन नंबर 31, दाब का SI मात्रक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 10 न्यूटन लंबवत बल निम्न से किस पर अधिक दाब आरोपित करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर वाले क्षेत्रफल पर अधिक दाब आरोपित करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द्रव्य का घनत्व से अधिक घनत्व वाले वस्तु द्रव में क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जब किसी वस्तु को तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 37, दूध का शुद्धता मापने वाले यंत्र कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा एक यंत्र है जो द्रव्य के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 40, पानी का घनत्व कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 41, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 42, आपेक्षिक घनत्व का SI इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई इकाई नहीं होता आपेक्षिक घनत्व का। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल एक सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य तीनों अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल पे। क्वेश्चन नंबर 45, किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचारित होता है और सदैव पात्र के लंबवत रहता है। यह नियम किसका नियम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या पास्कल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा पास्कल के नियम पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी पास्कल के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न से कौन सा विमाहीन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट गुरुत्व, क्योंकि इसका SI मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 cc है, वह वस्तु पानी में क्या होगी? वह ऑप्शन नंबर बी, डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉन ग्यूरिक ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ऊंचाई पर नाक से खून निकलना, वायुमान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसना, ऊंचाई पर खाने का देर से पकना, ये सभी वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जब बैरोमीटर का पथ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन साफ रहने की संभावना होती है। यदि पारा एकाएक गिर जाए तो आंधी आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रह की गति से संबंधित से 3 नियम दिए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मान ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका CGSS यूनिट ग्राम होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 56, किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के तल से नीचे आने पर और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 57, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा प्रारंभ के मान से? हम जानते हैं कि G = होता है प्रोपोर्शनल 1/r²। तो r के मान दोगुनी कर दी जाए तो 1/2k² बटा 1/4, यही 1/ यह घटकर 1/4 हो जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह घटकर 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक आवर्तकाल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। यह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह का कक्षीय वेग और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह का परिक्रमण काल है, ये दोनों निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 62, भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा का होता है। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।